जो 2 बीवी रख सकता है, 2 बीवियों को संभाल सकता है, तो उसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी होगी। सना सुल्तान निकलनी चाहिए थी, उनके बजाय पायल भाभी निकली हैं बाहर वाले की वजह से। सना सुल्तान जा सकती है, वो सिर्फ टूटी फूटी शायरी सुना के, वैसी मैं जोड़ दूं यार, मैं सुना दूं, वहाँ पे मैं शायर बन गया था। हेलो वेलकम टू डेली मसाला। मैं फैजान हूं, मेरे साथ में है इस वक्त नीरज गोविंद, जिनकी जर्नी ना घर में थोड़ी सी छोटी रही लेकिन बहुत शानदार रही। भाई पूरा घर रोया है आपके लिए जब आप घर से जा रहे थे। क्या फील आप कर रहे थे उस वक्त? मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दुख नहीं था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बोला था कि मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका दिल जीत पा रहा हूँ। पर जब मुझे बाहर आके पता चला कि बाहर आके भी मुझे लगा कि लोगों का दिल मैंने जीता है। जिस तरह से मुझे मैसेज आए हैं, जिस तरह से मुझे डीएम्स आए हैं, जिस तरह से मेरी टीम ने काम किया है मेरे अंदर होते हुए, तो मैं बाहर निकलने वाला मटेरियल नहीं था। बट अगर किसी ने सोच के मुझे निकाला तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के निकाला होगा। और बहुत छोटी जर्नी रही भाई, बहुत 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 ज़्यादा छोटी। डिसअपॉइंट हैं आप इस छोटी सी जर्नी से? मेरे को दुख इस बात का है कि मैं कुछ घंटे दिनों में से भी सोने का टाइम निकालते तो कुछ घंटे वहाँ पे रह पाया हूँ। और उन घंटों में अगर लोग मेरी शख्सियत को जान के मेरे से प्यार कर रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, तो अगर मैं ज़्यादा दिन रह पाता तो वहाँ पे और ज़्यादा लोग मेरे बारे में जान पाते, और ज़्यादा लोग मेरे बारे में बात करते, और ज़्यादा लोगों को पता लगता कि भारत में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका नेचर क्या होता है। लेकिन नीरज भाई क्या लगता है आपको, कहाँ पे कमी रह गई आपके हिसाब से कि आप घर के अंदर कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए वहाँ? मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई कमी थी, क्योंकि हम लोग फ्राइडे इवनिंग में उस घर में जीना शुरू किया था सबने। जब पहुंच गए थे उसके बाद सोने के बाद उठ के, तो सिर्फ एक दिन बचा था सैटरडे। फ्राइडे सबने एक दूसरे को जाना, सैटरडे का भी दिन जानने में, बात करने में ही चले गया। लोगों को नाम भी नहीं याद हुए थे और संडे को मुझे नॉमिनेट कर दिया। मतलब एक दिन में कोई कैसे नॉमिनेट कर सकता है? तो ये बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब तक मेरे को लोगों के नाम भी नहीं याद हुए, मेरा भी नाम शायद कई लोगों को याद नहीं हुआ होगा, और मुझे नॉमिनेट कर दिया। और नॉमिनेट भी सिर्फ एक ने किया, वो भी एक वो जो बाहर वाली थी, जो बिग बॉस के इशारों पे जो काम कर रही थी। बाकी 14 लोगों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया होगा, फोटो फाड़ी होगी। उन 14 लोगों में, मैंने वीडियो देखी है, उन 14 लोगों में किसी ने भी मुझे नॉमिनेट नहीं किया। कैसे देखते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को, घर वाला और बाहर वाले का? ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी जो नया आया है, जहाँ पे हर हफ्ते एक जो बाहर वाला बनता है, फिर अपने हिसाब से वो नॉमिनेट करता है, और जो टेक ऑन इट, कितना सही और कितना गलत आप इस बाहर वाले को मानते हैं? अब बाहर वाले का मेरे लिए तो बहुत गलत था बाहर वाला, क्योंकि बाहर वाले की वजह से मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। और कल मुझे जो पता लगा कि एक बाहर वाले ने एक जो बाहर निकलने वाली थी सुल्तान, उसको बचा लिया। और उसको क्यों बचा लिया? उसको बिग बॉस ने बोला कि अगर तेरे को बाहर वाला नहीं रहना है, तुझे घर वाला रहना है, तो तू अपने दोस्त को बचा सकता है। तो ये बाहर वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल इसके हिसाब से हो रहा है कि जिस तरह से हमें चाल चलनी है वो चल सकते हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब कंसेप्ट उन्होंने, मुझे नहीं पता किस हिसाब से सोच के किया है, बट जो मेरे साथ हुआ, या जो कल सना सुल्तान बच गई है जिसकी वजह से पायल बाहर गई है, तो उनके लिए तो बिल्कुल गलत चीज़ है। पायल का घर से निकलना आप फेयर मानते हैं, लगता है, या वो भी अनफेयर तरीके से उनको भी बाहर निकाला गया? मुझे लगता है कि उनके अलावा भी बहुत लोग बाहर जाने वाले थे, उसके बाद शायद गेम में ज़्यादा मज़ा आता। जैसे कि कौन? जैसे कि सना सुल्तान है एक नंबर पे, तो मोनिशा जी है, पोलोमी भी बेचारी अच्छी है। ये सब अच्छे लोग हैं, मैं मतलब इनकी शख्सियत पे नहीं जाऊंगा। मेरे साथ भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, बट जो खिलाड़ी नहीं है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सना सुल्तान जा सकती है, वो सिर्फ टूटी फूटी शायरी सुना के, वैसी मैं जोड़ दूं यार, मैं सुना दूं, वहाँ पे मैं शायर बन गया था। मैंने एक दिन बोला था हरियाणा का उक्का, नीरज का मुक्का, नुए दुम्बे ठावेंगे। मैंने बना दी यार शायरी, जिसमें मज़ा भी आया। उसकी ना सर था ना पैर था। तो वो हो गई, मोनिशा जी हो गई, मोनिशा अच्छी इंसान है, पोलोमी हो गई, नेजी हो गया, हैं काफ़ी लोग। मतलब इनसे पहले जो जाने चाहिए थे बट वो लोग नहीं गए। मेरे से भी पहले बहुत लोग जाने चाहिए थे बट नहीं गए। छोड़ो। कल पायल से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें आप दोनों के बीच में हुई है कल? नहीं, पायल भाभी से मेरे कुछ मतलब अंदर बाहर क्या, अनफेयर फेयर, थोड़ा इस चीज़ के बारे में बात हुआ कि उनके साथ भी गलत हुआ, और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे बारे में मेरे साथ भी गलत हुआ, और मेरे बारे में अंदर बातें होती थी वो उन्होंने बताया। तो यही बातें हुई, और बस अभी फिर आगे क्या करना है ये सब डिस्कस किया। सारे लोगों का ना घर के अंदर ये कहना था कि
अरमान मलिक के पास में ना थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट है क्योंकि उनके साथ में उनकी दो वाइफ हैं। मैं यही कह रहा हूँ, उनका जो एक्स्ट्रा सपोर्ट सब लोग सोच रहे थे, दीपक भाई भी बहुत बार बोला, दीपक भाई ने मेरे को ये बात कि उनके पास 2 वोट ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, लेकिन उन वोटों का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे तो उन वोटों का फायदा मिला नहीं यार। मेरे पास 14 वोट थी, अरमान के पास तो 2 वोट गिर रहे थे, मेरे पास 14 वोट थी, तब भी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। लास्ट में जिस दिन बाहर निकलने वाला था उस दिन भी 9 वोट मेरे पास थी, और जिनके दिल में मैं था लेकिन उन्होंने लगा कि शिवानी ना रोए, वो 3 वोट भी मेरे पास थी, तो मेरे पास तो 12 वोट थी, तब मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। तो वो कोई मैटर ही नहीं करता कि अरमान भाई के पास अगर 2 वोट थी तो वो कोई मैटर नहीं करता। जो एक बात जो है वो हमेशा उठती है, जो हमेशा लोगों का ऐसा कहना है कि यार कि कहीं ना अरमान और कृतिका की एक साजिश थी, एक प्लान था कि उनको ना वो पायल को कहीं ना कहीं कैसे बाहर निकालना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मतलब शो की वजह से लोग उनको बिना मतलब से जज कर रहे हैं। वो लोग 7-8 साल से साथ में रह रहे हैं, उनका परिवार इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी तो एक भी पता नहीं है कि मैं एक के साथ भी ऐसे चला पाऊंगा जैसे 2 के साथ वो चला रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, वो गलत है। लेकिन इस तरह के कमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो कह रहे हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, नहीं वो गलत है, वो गलत है। वो कुछ भी अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं, वो सही नहीं है, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी अगर मैं बात कहूँ तो? मेरे लिए सारे जिनके साथ मेरी वहाँ पे, मैंने बताया कि जैसे एक को छोड़ के, सुल्तान को छोड़ के, मेरे को वहाँ पे सारे अच्छे लगते थे। सुल्तान ने मुझे नॉमिनेट किया इसके लिए नहीं, वो थोड़ी फेक लगती थी मुझे पहले दिन से, और मैं देख ही 3 दिन पाया हूँ। तो बोझा फेक, जो सुबह मेकअप लगा के जा रही है चल के, शाम को फिर मेकअप लगा, रात को मेकअप लगा के कौन लड़की, कोई नहीं सोती होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं मेकअप लगा के कोई भी नहीं सोती होगी, तो वो मुझे फेक लगी, तो इसलिए तो मुझे वो पसंद नहीं। उसके अलावा मेरी सबके साथ अच्छी थी, बट जो विनर मटेरियल है जो मुझे लगता है वो दीपक भाई लगते हैं मुझे, कि दीपक भाई के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको बोलना बहुत अच्छा आता है, वो लड़ भी अच्छे से सकते हैं, और मतलब अच्छी बातें रख के लड़ सकते हैं उनके पास, तो मुझे वही लगते हैं। लोगों ने ना एक बात और की है कि मतलब जब दीपक को आपको सपोर्ट दिखाना था तब उन्होंने उस वक्त उन्होंने सपोर्ट नहीं दिखाया, वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट शिवानी को दिखा दिया। नहीं नहीं नहीं, दीपक भाई दिल से मेरे साथ थे, मुझे पता है। उन लोगों ने, वो बहुत दिमाग वाले, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी कि मेरे पास वोट बहुत ज़्यादा हैं, शिवानी से बहुत ज़्यादा वोट हैं मेरे पास। तो अगर बात करें मेरे और शिवानी को निकाल दे, 14 में से 9 वोट मेरे पास थी, उन्होंने गिन ली थी पहले। मैं तभी बताया कि दिल से 3 वोट और मेरे साथ थी जो मुझे नहीं मिली, और दीपक भाई ने इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि शिवानी छोटी है, रोने लग जाती, उनको लगता कि करीबी हैं, और इन्होंने भी मेरे को नॉमिनेट कर दिया तो अच्छा ना लगता शायद, इसलिए। ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा कि मेकर्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा शिवानी को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? भाई मेरे को तो लगता है मेरे अलावा सबको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को सबसे पहले निकाल दिया, तो मुझे तो लग रहा है कि मेरे अलावा सबको सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। तो मैं मतलब सिर्फ शिवानी को नहीं बोलूँगा, तो जब सबको बचा लिया, जब मेकर्स ने नॉमिनेट ही मेरे को करवाया है सबसे पहले, तो मेरे अलावा तो सबको फेवर किया ही जा रहा है। ऐसा लगता है आपको? लगता है क्योंकि 2 दिन में मेरे को, 1 दिन में कोई क्या जज कर लेगा भाई। जब 14 लोगों ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया, तो एक सिर्फ जो बाहर वाली जिसने नॉमिनेट किया, तो हम क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। इतना समझदार तो मैं भी हूँ, बॉक्सर हूँ अलग बात है, लेकिन समझदार तो हूँ थोड़ा बहुत। नीरज भाई, क्या वजह आप मानते हैं, जिस तरह से आपने बोला कि यार कि मेकर्स ने ना मुझे छोड़ के सबको सपोर्ट किया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अगर दिखा रहे तो, कि मतलब कहाँ कमी रह गई कि नीरज जो है वो मेकर्स के फेवरेट नहीं बन पाए? अब मुझे नहीं पता ना इसके पीछे क्या प्लान था, मुझे नहीं पता। जब घर के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जब घर के बाहर के लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर जब मैं बाहर आया, मेरी हद से ज़्यादा बात हुई है, हद से ज़्यादा बात हुई है, और अभी भी कोई ना कोई बाहर आए तो मेरी कहीं ना कहीं बात चल ही रही है, और जब तक ये शो ख़त्म होगा मेरे बारे में बात चल रही है। अब मुझे नहीं पता उन लोगों ने किस हिसाब से मेरे को लिया है, कि मैं क्या नहीं कर पाऊँगा या मैं किसी से लड़ नहीं पाऊँगा। अब लड़ना तो मेरा ये है कि हम एक्सट्रीम लेवल पर जाके गुस्सा होते हैं, और जब मैं गुस्सा होता हूँ तो अगले के मारते ही हूँ मैं, अपने को बातों में तो मजा आता ही नहीं है। लेकिन बातों की लड़ाई भी कुछ हद तक तो जा सकती है, तो 2 दिन में तो कोई क्या किसी के साथ क्या लड़ेगा, और कोई किसी को 2 दिन में तो क्या जज करेगा। 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि टॉयलेट में 2 बार था, किसी ने फ्लश नहीं किया था, मुझे वो लगा कि छोटी सी बात है, मैंने साई केतन को बोला यार कि ये गलत है, उसने ही बाकी सबको जाके बोला। वो एक्सट्रीम लेवल पे तो गई नहीं ना वो बात, 2 ही बारी तो हुआ है यार, 4 बारी तो होने दो उसको, तो हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, ये था। तो मतलब मेकर्स का फेवरेट बन पाना थोड़ा सा मुश्किल है, आपका ये कहना है? अब मुझे नहीं पता कि ये मेकर्स ने किया है कि किसने किया, ये मेरे को भी नहीं पता कि कौन है, पर मुझे ये पता कि अंदर की वोट मेरी थी, बाहर की वोट मेरी थी, और लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे अंदर भी और बाहर भी। अब किसकी वजह से मैं बाहर हूँ मुझे नहीं पता।
विशाल और लवकेश को लेकर आपका क्या कहना है? क्या लगता है उनके गेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ना बढ़िया खेल रहे हैं, वो भाईचारे से खेल रहे हैं, अच्छी बात है, भाईचारा बना रहना चाहिए। कई सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो विशाल जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लवकेश को फॉलो कर रहे हैं और वो अपना खुद का स्टैंड नहीं ले रहे हैं। नहीं अब देखो, मैं बताऊं, जिस दिन से मैं बाहर आया हूं, मैंने मेरे एपिसोड देखने के बाद कुछ भी नहीं देखा, सही बताऊं तो। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि लवकेश के साथ साथ, कटारे के साथ साथ विशाल हर टाइम रहता है। अब वो क्यों रहता है, मेरे को लगता है कि सबके साथ रहना चाहिए। अब वो उसके साथ क्यों रहता है, उसके साथ अच्छी बनती है, वो उसको अपना अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए रहता है। कि उसके पीछे रीज़न क्या है वो तो नहीं, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। और मैं रहा ही 2 दिन हूँ, तो किसी के बारे में क्या बताऊँगा 2-3 दिन में तो क्या ही बता सकता हूँ किसी के बारे में। नहीं, आपने घर में तो लोगों को देखा, लेकिन बाहर आने के बाद में अब आपके पास में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। घर के अंदर का भी एक्सपीरियंस है और आपके पास में बाहर का भी एक्सपीरियंस है कि भाई लाइव में कैसे होते हैं। एक कैमरे में कोई कैसा दिख रहा है, दूसरे कैमरे में कोई कैसा दिख रहा है, मतलब आप दोनों साइड देख पा रहे हो, आप वो भी साइड देख पा रहे हो जो घर वाले नहीं देख पा रहे हैं। बाहर आने के बाद में क्या लगता है आपको लवकेश के बारे में? क्या ओवर कॉन्फिडेंट है वो? लगता है आपको ऐसा कि कहीं ना कहीं अगर वो थोड़े से रॉन्ग भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो एक एल्विश आर्मी जो है वो उनको सेव कर लेगी, उनको बचा लेगी? देखो मैं ना आपको बताऊं, जो हम हरियाणा साइड के ना, नॉर्थ इंडिया वाले, भाईचारे में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। हम लोग ऐसे होते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस कहेंगे कि कटारिया को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मेरे पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है और मेरे भाई के पीछे उसके भाइयों की आर्मी बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अपने उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो सबको दिख भी रहा है। तो यही है भाई, कि हमारे वाले जो लोग होते हैं ना भाई, मैं कह रहा हूँ सब लोग पागल हो जाएंगे कि हमें अपने आदमी को जिताना है एनी हाउ। तो उसके लिए चाहे वो गलत है चाहे सही है, उसको सपोर्ट करेंगे। घर में जिस तरह से आपने बताया कि घर में लवकेश हैं और विशाल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में दोस्ती को बहुत ज़्यादा निभा रहे हैं, लेकिन दोनों का ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मेरे साथ सब अच्छे थे पिछले, हाँ, उनमें 3 या 4 दिन जितने भी मैं रहा या कुछ रातें मैं वहाँ पे रहा, तो उनमें सब मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मैंने बताया 14 के 14 लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे। 15वें नंबर की सुल्तान भी मेरे साथ ठीक थी, बट मुझे वो ठीक नहीं लगती थी। वो मेरे साथ ठीक थी, हाय हेलो उसके साथ मेरी बहुत बढ़िया थी, बट मुझे कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा लगता था कि कोई चीज़ें छुपाई जा रही हैं और वो लोगों के सामने अब आ भी रही हैं। जो स्टार्टिंग जो उसने शुरू किया था सबसे उर्दू में बात करके, बहुत अच्छी अच्छी बातें करके, जब उसको गुस्सा आया एक्सट्रीम लेवल का, तो उस टाइम पे सबने देखा होगा कि उसका असली रूप बाहर निकल के भी आया 1-2 बारी। अब वैसे ही अगर मैं कंपेयर करूं मेरे को, तो मेरे को यार गुस्सा किसी ने दिलाया ही नहीं, और मैं सीधी बात करने वाला हूँ, जो जैसा होता है उसको वैसा बोलता हूँ, और मैंने बोला भी है वहाँ पे। कौन आपको आस्तीन का सांप लगा है बाहर आने के बाद में? वही सुल्तान, सना सुल्तान, वही है। तो उनको माफ़ नहीं करेंगे घर से बाहर आने के बाद में भी? नहीं देखो, अंदर खेल चल रहा था, बट अगर मैं ह्यूमन नेचर के हिसाब से बताऊं, मेरी अपनी पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया है, और उस दुनिया में मेरी इतनी अच्छी, उसी की वजह से मैं शायद यूक्रेन से 300 बच्चों को मैं रेस्क्यू भी कर पाया था, निकाल भी पाया था। लेकिन मुझे ना कुछ लोगों से वाइब हो जाती है, तो मेरी वाइब उसके साथ कभी मैच नहीं करेगी। तो एक आदमी को छोड़ के 14 लोग तो हैं भाई, उनके साथ अपनी वाइब हमेशा मैच करेगी। बहुत सारे लोगों ने ना आपको सपोर्ट भी दिखाया, जिसमें से कुशाल टंडन भी है। क्या उन्होंने आपके लिए एक पोस्ट भी डाला था, आपने देखा वो? हाँ मैंने देखा था, मेरे को कुशाल भाई ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था वो, और उन्होंने वो किया भी है, और काफ़ी जगह वो मुझे दिखा भी है, ऑनलाइन भी दिखा है। तो काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपके माध्यम से मैं बताऊंगा, 0% नेगेटिव कमेंट वाला कोई आदमी है तो वो मैं हूँ, बिग बॉस से बाहर निकलने वाला। आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि 0% हेट वाला एक ही इंसान है, वो मैं हूँ। और 0% हेट वाला आदमी आज बाहर बैठा हुआ है तो पता नहीं क्यों। क्या क्या कमेंट्स आपको मिले हैं घर से बाहर आने के बाद में, अगर आप कुछ बताना चाहें? अच्छे कमेंट्स? मतलब कुल मिला के जो कंक्लूजन निकाल के बताऊंगा, ज़्यादा सब कमेंट तो मैं याद भी नहीं कर सकता। सब ने कहा कि आप मोस्ट डिजर्विंग खिलाड़ी थे, आप इस खेल को जीतने वाले खिलाड़ी थे, आपको क्यों बाहर निकाल दिया ये समझ में नहीं आया। सब ने यही कहा है, मतलब ज़्यादातर सबके कंक्लूजन निकल के यही आया है। और कुछ जो नेगेटिव कमेंट्स जो आपको याद हो? नेगेटिव एक भी नहीं है, 0% भाई, 0%। एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। कोई अगर ढूंढ सकता है तो मेरे पे ढूंढ के मुझे वो जरूर टैग करेगी, आपके पास ये नेगेटिव कमेंट आया है। नहीं, मतलब स्पेसिफिकली अगर किसी के अगर फैंस जो ऐसे होते हैं, क्योंकि नहीं भाई, किसी ने भी मेरे को नेगेटिव कमेंट, एक 0% नेगेटिव कमेंट है भाई, है ही नहीं। किसी ने नेगेटिव कमेंट किया ही नहीं है।
सबसे शॉकिंग क्या लगा आपको घर से बाहर आने के बाद में? आपने खुद के वाले एपिसोड देखे जब आप बाहर आए? हाँ, मैंने वही देखे और मैंने उनमें ये देखा सबसे शॉकिंग जो चीज़ कि मेरे को सुबह ट्रेनिंग करते हुए कभी नहीं दिखाया गया एपिसोड्स में। मेरे जो ट्रेनिंग की जो चीज़ थी वो बिल्कुल नहीं दिखाई गई, बिल्कुल क्या थोड़ी बहुत दिखाई गई होगी मैं इधर उधर करते हुए, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह उठ के ट्रेनिंग करता था। उसके बाद मुझे दिखाया, मैंने जो देखा कि मैंने बहुत सारा काम किया, बल्कि आप सबको बता दूं कि वहाँ पे 16 लोगों को फ़ोन मिले थे, लेकिन सिर्फ एपिसोड में 15 लोगों को दिखाया गया। एक 16वां नंबर का मैं था जिसको एपिसोड में दिखाया ही नहीं कि मुझे भी फ़ोन मिला है, पता नहीं क्यों। ये शॉकिंग नहीं लगा आपको? मैं वही तो कह रहा हूँ, शॉकिंग के लिए तो कह रहा हूँ, ना तो मेरी ट्रेनिंग दिखाई गई और बहुत कम दिखाया गया मुझे एपिसोड्स में, बट ये फ़ोन वाले तो सबको दिखा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे लोगों का, मेकर्स का ये भी कहना हो सकता है कि यहाँ पे कहीं शायद आप कुछ घर में बहुत ज़्यादा आपने ना किया हो, इस वजह से वो ना दिखा पाए हो। नहीं, मेरे ख्याल से आपने जिसने भी देखा होगा तो 15 के 15 लोगों ने यही कहा होगा कि मैंने अब तक किसी को जज नहीं किया, मुझे बहुत कम टाइम हुआ है। सेम बात मैंने कही थी, क्योंकि मैं भी किसी को जज नहीं कर पाया, एक दिन में किसी को क्या जज करेंगे, तो मैंने भी यही बात बोली थी। अब क्यों नहीं दिखाया पता नहीं, ये तो जो दिखाने वाले हैं उनको पता होगा। ये घर में फ़ोन वाला कॉन्सेप्ट कैसे देख रहे हैं अब? कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है कहीं ना कहीं बाकी सब लोगों के साथ में, क्योंकि घर के बीच में ना बैठा हुआ एक बंदा जो है वो अपने पर्सनल ओपिनियंस रख रहा है, पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है और उस बेस पर वो एलिमिनेट कर रहा है। हाँ, अभी तक अगर माने तो मुझे यही लगता है कि जो ये जो बाहर वाला कंसेप्ट है अभी तक तो ये गलत हुआ है। मेरे को बाहर निकाला गया एक बाहर वाले की वजह से। कल सना सुल्तान निकलनी चाहिए थी, उनकी बजाय पायल भाभी निकली हैं बाहर वाले की वजह से, तो कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है। अभी तक और कोई आपका फेवरेट नया बन पाया है घर से बाहर आने के बाद में? नहीं, मैंने घर से बाहर आने के बाद बिग बॉस देखा नहीं, सही बताऊँ आप लोगों को, और मेरे को दीपक भाई सबसे अच्छे लगते थे खेलते हुए। अब मुझे जो सुनने में आया तो रणबीर भाई के बारे में भी सुनने में आया कि रणबीर भाई भी अच्छा खेल रहे हैं, तो रणबीर भाई और दीपक भाई फिलहाल। रणवीर ने नेजी को स्पेयर्स पार्ट बोला है, क्या रिएक्शन था आपके सुनने के बाद में? नहीं, नेजी वहाँ पे, नेजी बहुत अच्छा इंसान है, मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, या इवन कि मैं पहला इंसान हूँ घर में जाने के बाद जिसने नेजी से सबसे ज़्यादा बात की है ताकि वो खुल पाए सबसे। बट मुझे नहीं लगता कि नेजी की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे शो में, लेकिन मैंने एपिसोड्स में देखा कि नेजी को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, मतलब उनको ज़्यादा दिखाया जा रहा है कंपेयर टू अदर्स। ज़्यादा दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ज़्यादा दिखाया जा रहा है। बट जो रणबीर भाई ने जो भी बोला नेजी को, तो वो सही है। मैं भी ये बोलूँगा कि नेजी के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा नेजी अंदर इतना, मतलब मैं वहीं पे था जब मैं देखता था, तो उतना नहीं दे पा रहा नेजी। वैसे अच्छा इंसान है और मेरे साथ बहुत अच्छा है, बट अगर एक खेल के हिसाब से देखें तो उतना नहीं दे पा रहा है भाई। अरमान मलिक का गेम कैसा लग रहा है आपको? अरमान भाई बहुत बढ़िया है, और अरमान बहुत समझदार है और समझदारी से खेल रहा है बहुत ज़्यादा। यार जो 2 बीवी रख सकता है, 2 बीवियों को संभाल सकता है, तो उसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी होगी। तो अरमान भाई अच्छा खेल रहा है, अच्छा खिलाड़ी कह सकते हैं हम, अच्छा खिलाड़ी है। तो घर के मास्टरमाइंड का टैग आप किसको देंगे अगर देंगे तो? दीपक भाई। क्यों, अगर थोड़ा अगर उसको स्पेसिफाई कर पाए, बता पाए? मैंने अभी पहले बताया था कि दीपक भाई को ना जो इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मीडिया में इतने जिन रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिले जुले हैं, तो दीपक भाई। कृतिका मलिक के बारे में क्या कहेंगे आप? उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? कृतिका भाभी या पायल भाभी को अगर हम माने तो वो लोग खेल रहे हैं, बाकी मतलब मैंने बताया ना, उनसे पहले 5-6 लोग ऐसे हैं कि जिनको जाना चाहिए था, लेकिन उनका नंबर अब तक आया ही नहीं है। जैसे 1-2 बार अगर नाम बताना चाहें। अब एक नाम तो आपने बता दिया कि भाई नेजी के बारे में आपने कहा कि वो घर में ज़्यादा। नेजी भाई है ना, मोनिशा जी हैं, सुल्तान हैं, पोलोमी दास जी हैं, तो ये लोग हैं, 4-5 लोग हैं। घर में अगर नीरज, अगर दोबारा अगर आपको जाने का मौका मिले, क्या इस बार आपकी स्ट्रैटेजी होगी? क्या आप करते हुए नजर आने वाले? मुझे लोगों ने जो मेरी शख्सियत है उसी को पसंद किया है, और मैं वैसे ही खेलूंगा। स्ट्रेटेजी की क्या बात है, जो गलत है उसको गलत कहूंगा, पहले भी कहा है मैंने। मेरे रणबीर भाई को एक बारी मैंने गलत कहा कि गलत, उन्होंने मेरे को एक बारी कहा कि गलत है, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, चाहे वो अपना दोस्त है, जो कोई दोस्त नहीं है बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोई कपल बन के निकल सकता है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से कोई नहीं निकलेगा भाई ना। यार सना मकबूल की शादी होने वाली है, 2 भाभियों की ऑलरेडी शादी हुई है, पौलमी के सबसे भाई की तरह ही बात करती है, चंद्रिका जी भी सबसे भाई की तरह बात करती है, कौन बच गया? सुल्तान वो
नहीं, कोई नहीं बनेगा, किसी की जोड़ी नहीं बन के आएगी। मेरी प्रिडिक्शन तो यही है। बट नीरज क्या लगता था आपको, बिग बॉस वाले प्यार पे भरोसा है आपको? अगर आपको कोई अगर मिलता कि जिससे आपकी वाइब सेट हो पाती तो आपका कुछ हो मिलेगा, मेरे को बाहर नहीं मिल रहा, अंदर करके तो कौन मिलेगा। नहीं, नहीं होगी। मतलब बाहर नहीं मिल रहा, मतलब अंदर सोच कर भी नहीं गए थे आप ऐसे कोई अगर मिलेगा कि आगे सोच? मैं वहाँ पे बाहर की दुनिया को छोड़ के अंदर गया था कि मेरे को वहीं पे जीना है। जब तक मैं वहाँ पे नहीं जीऊँगा तो मैं खेल नहीं पाऊँगा। तो मैं वहाँ जीने के लिए गया था और अभी तो जीना शुरू किया, तो उससे पहले बाहर भेज दिया। तो मैं कैसे बता सकता हूँ किसी से प्यार होगा, मैं अच्छे से जीऊँगा या क्या करूँगा। दोबारा जाने का कोई प्लान है आपका? भाई अगर बुलाएंगे और लोगों को लगेगा कि लोग चाहते हैं, सच में बाहर के लोग भी चाहते हैं और अंदर के लोग भी मेरे बारे में 2 दिन में 4 दिन में कभी नॉमिनेशन होता तो मेरी बात होती है, अंदर भी बाहर भी। तो लोग चाहते हैं कि मैं जाऊं, अगर बिग बॉस बुलाएगा तो ज़रूर जाऊंगा। लास्टली जाते जाते दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगे उनसे, जो भी आप बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से? आप लोगों ने मेरे जैसी शख्सियत को पसंद किया, आपने एक स्पोर्ट्स पर्सन को पसंद किया बिग बॉस जैसे घर में, जहाँ पे आप लोगों को लगता था कि सब लड़ने वाले आते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से मेरा डिसिप्लिन था या जिस तरह से मैं लोगों से बात करता था, लोगों को समझाता था, उस चीज़ को आप लोगों ने समझा और मुझे प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। सो मच नीरज, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा। अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।